मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, मई का महीना जो है वो प्लैनेटरी मूवमेंट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी महीने में बहुत सारी चीजें सेट होंगी। लाइफ में जो डिस्टर्बेंस चल रही है वो सेट होंगी। बहुत सारी चीजें ग्लोबली चल रही हैं। इस समय हम देख रहे हैं कि ट्रेड वार की सिचुएशन बनी हुई है, चाइना अमेरिका का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईरान अमेरिका आपस में बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो इस समय चल रही हैं। वो सारी चीजें जो हैं वो मई के बाद सेट होनी चाहिए, यानी कि मई में ही इसके सिग्नल आपको आने शुरू हो जाएंगे। इसका कारण यह है कि मई में ग्रहों की इतनी बड़ी मूवमेंट हो रही है। ये साल की सबसे बड़ी मूवमेंट है और इसके बाद बहुत ज्यादा मूवमेंट ग्रहों में नहीं होगी। जो इनर सर्कल के प्लैनेट हैं वो प्लैनेट मूव करते रहते हैं। इनर सर्कल के जो प्लैनेट होते हैं वो होता है आपका सूर्य, बुध और शुक्र, क्योंकि ये साथ साथ रहते हैं, इनकी मूवमेंट होती रहती है। चंद्रमा 54 आवर के बाद मूवमेंट करते रहते हैं। लेकिन जो आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं, मंगल है, गुरु है, शनि है, इनकी मूवमेंट जो है वो कम होती है। राहु केतु की मूवमेंट कम होती है। मई में गुरु की मूवमेंट हो रही है, राहु केतु की मूवमेंट हो रही है। ये तो तीन बड़े प्लैनेट हैं जिनकी मूवमेंट हो रही है। इसके अलावा सूर्य भी राशि बदलेंगे, बुध भी राशि बदलेंगे, शुक्र भी बदलेंगे और चंद्रमा तो 54 आवर में बदल ही जाते हैं। सिर्फ मंगल और शनि ऐसे ग्रह हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, लेकिन पोजीशन ना चेंज होने के बावजूद शनि की पोजीशन वैसे ही अच्छी हो जाएगी। उसका रीजन आपको बताते हैं। इस समय जब ये वीडियो बन रहा है तो मीन राशि में 4 ग्रह हैं। पहले 5 ग्रह थे। 29 मार्च के बाद 5 ग्रह थे। यहाँ पर सूर्य था, यहाँ पर शनि शनि है, राहु है और मरकरी है, वीनस है, यानी कि बुध और शुक्र है। तो इनमें से एक सूर्य की मूवमेंट आगे हो गई है। 14 अप्रैल को हमने देखा है कि सूर्य मेष राशि में आ गए हैं, लेकिन 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर अभी भी बना हुआ है। ये इनमें से एक ग्रह छोड़ देगा 7 मई को। 7 मई को मरकरी आगे निकल जाएंगे। ये थोड़ा सा मरकरी के लिए भी अच्छा हो जाएगा। मरकरी जिन राशियों के स्वामी हैं, यानी कि मिथुन और कन्या, उन दोनों के लिए भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन इससे भी अच्छी जो चीज होने जा रही है वो गुरु की मूवमेंट होने जा रही है। गुरु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु जो है वो अनयूजुअल जो चाल है उसमें आ जाएंगे। इसको बोलते हैं, कुछ लोग अतिचारी बोल देते हैं, लेकिन ये शीघ्र गति से मूवमेंट करेंगे। 6 मई से ही शीघ्र गति से मूवमेंट करना शुरू कर देंगे और शीघ्र गति में ही मूवमेंट करते हुए आगे मिथुन राशि में जाएंगे। ये गोचर होगा 15 मई को। 15 मई को मिथुन राशि में गुरु आ जाएंगे। ये बड़ा गोचर है। और इसके एक दिन पहले 14 मई को जो है वो सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा। सूर्य आगे निकल जाएंगे, सूर्य 2 राशि में आ जाएंगे। और इसी बीच, इससे पहले, सूर्य के राशि परिवर्तन से पहले मरकरी और सूर्य की युति बन जाएगी। ये इसको बुध आदित्य राजयोग बोल देते हैं। तो सूर्य मूव कर जाएंगे, मरकरी मूव कर जाएंगे, गुरु मूव कर जाएंगे। 18 मई को राहु केतु का मूवमेंट भी हो जाएगा। ये 30 अक्टूबर 2023 के बाद 18 महीने बाद होने जा रहा है। ये सिर्फ एक मूवमेंट नहीं है, ये कंजंक्शन टूटेगी। जो शनि और राहु की जो कंजंक्शन बनी हुई है वो टूटेगी, वो पूरी दुनिया को रिलीफ देगी। और खास तौर पर मीन राशि के जातकों को, जहां पर यह कंजंक्शन बनी हुई है, मीन राशि का जो एरिया है ग्लोब के ऊपर, जब हम संहिता ज्योतिष पढ़ते हैं, उस एरिया में जो तनाव बना हुआ है वहां पर थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मई में सेट होने जा रही हैं। दुनिया में सेटिंग होगी, उससे आपको भी फायदा होगा। तो जिन राशियों को फायदा होने जा रहा है, सबसे पहले तो मेष राशि में जब बुध आएंगे, जिस राशि के स्वामी है, मिथुन राशि के जातकों को राहत मिलेगी। बहुत सारी राहत मिलनी चाहिए, चाहे वो आपका हेल्थ के फ्रंट के ऊपर इशू है, या फाइनेंशियल इशू है, या कर्ज वाली स्थिति है, या बीमारी वाली स्थिति है। इन सारी चीजों में राहत मिलेगी क्योंकि बुध अच्छे हो जाएंगे, बुध आगे निकल जाएंगे। बुध इस समय फंसे हुए हैं राहु केतु शनि के बीच में। तो उसके बाद जब मीन राशि से यह कंजंक्शन टूटेगी तो मीन राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि यहीं पर यह कंजंक्शन बनी है, यहीं पर यह 5 ग्रहों का योग बना है। यहां से छठे भाव, सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। गुरु इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि की दृष्टि वृषभ राशि के ऊपर है। तो यहां पर वृषभ राशि के ऊपर तो दृष्टि बनी रहेगी, लेकिन जहां पर राहु की दृष्टि इस समय पड़ रही है, जैसे कर्क राशि के ऊपर इस समय राहु की दृष्टि पड़ रही है, वहां पर राहत थोड़ी सी हो जाएगी। इस समय वृश्चिक राशि के ऊपर दृष्टि पड़ रही है, वहां पर राहत थोड़ी सी हो जाएगी। तो बहुत सारी राशियां हैं जिसको इसका फायदा होने जा रहा है। ट्रू राहु जो है वो 31 मई को गोचर करेंगे, लेकिन मीन राहु 18 मई को ही गोचर कर जाएंगे। पंचांग वाली डेट जो है वो 18 मई की है, लेकिन यदि हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर में इसको डालते हैं,
कुछ लोग ट्रू राहु कंसिडर करते हैं, कुछ लोग मीन राहु कंसिडर करते हैं। नॉर्मली 15-20 दिन के अंतर में ये गोचर होता है। तो 18 मई को जो गोचर होने जा रहा है उससे कंजंक्शन टूटेगी। 31 मई को वीनस भी राशि बदल लेंगे, यानी कि वीनस जहां पर बैठे हैं इस समय वहां से आगे निकल जाएंगे, यानी कि शनि की कंजंक्शन से निकल जाएंगे। अब 31 मई आते 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 शनि अलग हो जाएंगे, राहु अलग हो जाएंगे, केतु अलग हो जाएंगे, बुध अलग हो जाएंगे, शुक्र अलग हो जाएंगे। तो जब इतने सारे ग्रह, सिर्फ शनि, शुक्र और बुध, ये 6 राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि ये सारे ग्रह अलग हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो जिन राशियों के ये स्वामी हैं, शनि राहु के साथ कंजंक्शन में है, मकर और कुंभ राशि के जातकों को भी राहत मिलेगी। तो जो कॉम्बिनेशन इस समय बना हुआ है वो टूटना ही राहत की खबर है, अपने आप में राहत की खबर है। गुरु राशि बदलेंगे वो तो निश्चित तौर पर फायदा कर ही जाएंगे। जब जहां पर ये बैठेंगे मिथुन राशि में बैठेंगे, मिथुन राशि में जब बैठेंगे तो यहाँ पर आपकी तुला राशि को देखेंगे, तुला राशि के जातकों का फायदा कर जाएंगे। उनके लिए पंचम एक्टिवेट हो जाएगा, शादी के चांसेस बन जाएंगे, रिलेशनशिप में जाने के चांसेस बन जाएंगे, संतान के जो है वो भाव एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर मिथुन राशि के जातकों के लिए 7th हाउस एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि सीधी दृष्टि सप्तम पे आएगी। तो सप्तम शादी का भाव होता है, पार्टनरशिप का भाव होता है, वो एक्टिव हो जाएगा। जब 3 राशि में गुरु गोचर करेंगे तो 11 राशि जिसके ऊपर जो है उसके ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी। कुंभ राशि एक्टिव हो जाएगी, भाग्यस्थान एक्टिव हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा मोमेंट है जो मई में होने जा रहा है। तो उससे बहुत सारे जातकों को बहुत बड़ा फायदा होने की जो है वो उम्मीद है। और ये जो है वो आपके लिए निश्चित तौर पर साल का सबसे बेस्ट महीना रहने वाला है, जहां से लोगों को राहत मिलनी शुरू होगी प्लैनेटरी मूवमेंट के लिहाज से। क्योंकि बहुत सारा नेगेटिव कॉम्बिनेशन जो है इस समय वो थोड़ा सा पॉजिटिव होगा। हम देखेंगे कि बाजार भी आगे चलता हुआ नजर आएगा आपको। और जो सरकारों के बीच में कन्फ्लिक्ट बना हुआ है, जैसे हम इंडिया में भी देख रहे हैं वक्फ को लेकर जो बंगाल में हो रहा है, वहां पर भी आप देखेंगे सारी चीजें सेटल होती हुई नजर आएंगी। ट्रेड वार का जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा सम अप होता हुआ नजर आएगा। ट्रंप ने वैसे भी 90 दिन का समय दिया हुआ है, वो जुलाई 9 के आसपास का समय बनता है। उससे पहले ही मई में चीजें, जून महीने में चीजें जो है वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। गुरु का मूवमेंट जैसे ही शुरू होगा वो बहुत सारी चीजों को रीसेट करेगा और यहाँ पर बहुत सारे जातकों को इसका फायदा होता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ये वीडियो यदि पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।